बायोलॉजी को हमेशा के लिए आसान बनाना है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त सेशन। आज हम बोर्ड परीक्षा के सबसे क्रूशियल टॉपिक यानी जैव प्रक्रम और पाचन का एकदम डीप डाइव करने वाले हैं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज एनर्जी लेवल बिल्कुल हाई रखना है। तो चलिए गहराई से समझते हैं। सोचिए जरा, एक साइकिल को टाइम टाइम पर ऑयलिंग और क्लीनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? सिंपल सी बात है, मेंटेनेंस नहीं होगी तो साइकिल चलना बंद हो जाएगी, राइट? बिल्कुल यही लॉजिक ह्यूमन बॉडी पर भी लागू होता है। हमारी बॉडी भी एक मशीन है जिसे जिंदा रहने और ठीक से चलने के लिए एक कंटिन्यूअस मेंटेनेंस चाहिए, और इसी मेंटेनेंस को जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। आज के इस सफर का रूट मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले जैव प्रक्रम और पोषण को समझेंगे, फिर पौधों में प्रकाश संश्लेषण, विषमपोषी पोषण और एक कोशिकीय जीवों में पोषण को डिकोड करेंगे। अंत में मानव पाचन तंत्र की जटिलताओं को सुलझाएंगे और एकदम आखिर में बोर्ड परीक्षा के एमसीक्यूज की एक सॉलिड ड्रिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा, जैव प्रक्रम और पोषण, जीवन का अनुरक्षण। जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस असल में वो सारे बेसिक काम हैं जो जीव अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए करते हैं। इनमें पोषण, श्वसन और परिवहन जैसी क्रियाएं शामिल हैं, और इनमें सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है पोषण या न्यूट्रिशन। ध्यान देने वाली बात यह है कि पोषण का मतलब सिर्फ खाना खाना नहीं है। खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होते हैं, उन्हें एब्जॉर्ब करना और शरीर द्वारा उनका सही से इस्तेमाल करना असली पोषण कहलाता है। और यहीं से पोषण दो मुख्य कैटेगरीज में बढ़ जाता है। पहला है स्वपोषण, जहां जीव अपना खाना खुद बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे इसके सबसे परफेक्ट उदाहरण हैं। दूसरी तरफ है परपोषण या विषमपोषी पोषण, जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। मनुष्य, जानवर और कीड़े मकोड़े सब इसी कैटेगरी में आते हैं। यही फर्क प्रकृति के बैलेंस को बनाए रखता है। दूसरा हिस्सा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण, प्रकृति की फूड फैक्ट्री। अब सबसे बड़ा सवाल, पौधे आखिर अपना भोजन बनाते कैसे हैं? इस प्रक्रिया के पीछे एक बहुत जरूरी रासायनिक समीकरण है। पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से जल लेते हैं, फिर सूर्य के प्रकाश और पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके इन सब को मिलाकर अपना भोजन यानी ग्लूकोज तैयार करते हैं। ये समीकरण बोर्ड परीक्षा का फेवरेट है, इसलिए इसे बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना है। और इन फैक्ट से तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलती है। पौधों में जो एक्स्ट्रा खाना होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, और जब खाने को ट्रांसपोर्ट करना हो तो वो सुक्रोज के रूप में जाता है। एक और बहुत जरूरी पॉइंट जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है, पत्तियां प्रकाश संश्लेषी अंग या ऑर्गन्स हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषी अंगक या ऑर्गेनेल्स हैं। ये छोटा सा फर्क एग्जाम में मार्क्स बचा सकता है। तीसरा हिस्सा, विषमपोषी पोषण के प्रकार, अन्य जीव कैसे जीवित रहते हैं। पर पोषण को हम 3 क्लियर कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है मृत जीवी, जो मरे हुए या सड़े गले पदार्थों से भोजन लेते हैं, जैसे कवक या गोबर का छत्ता। दूसरा है परजीवी, ये दूसरे जीव के शरीर में रहते हैं और उन्हें मारे बिना उनसे अपना खाना चुरा लेते हैं। अमरबेल और पेट के कीड़े इसके एग्जाम्पल्स हैं। और तीसरा है प्राणी संपोषण, जिसमें ठोस या तरल रूप में सीधे भोजन ग्रहण किया जाता है। हम इंसान भी इसी प्राणी संपोषण कैटेगरी का हिस्सा हैं। चौथा हिस्सा, एक कोशिकीय जीवों में पोषण, सूक्ष्म जीवों का भोजन। अब थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चलते हैं। अमीबा और पैरामीशियम का कंपैरिजन समझना बहुत जरूरी है। अमीबा का कोई फिक्स्ड आकार नहीं होता। ये अपना भोजन कूटपाद यानी सूडोपोडिया की मदद से पकड़ता है और उसे भोजन रसधानी में पचाता है। सच बताऊं तो अमीबा और कूटपाद वाला सवाल एग्जाम में आना लगभग तय होता है। दूसरी ओर पैरामीशियम का आकार एक चप्पल की तरह फिक्स्ड होता है। इसकी बॉडी सीलिया से कवर होती है और ये अपना भोजन एक स्पेसिफिक जगह कोशिका मुख से ग्रहण करता है। पांचवां हिस्सा, मानव पाचन तंत्र, एक कॉम्प्लेक्स फूड मशीन। क्या कोई गेस कर सकता है कि ये मेजरमेंट किस चीज का है? ये हमारी आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल की टोटल लंबाई है। जी हाँ, 8 से 10 मीटर लंबी ये नली मुख से शुरू होकर मलद्वार तक जाती है। ये सोचना ही कितना अमेजिंग है कि शरीर के अंदर इतनी लंबी संरचना बिल्कुल परफेक्टली सेट है। अब देखिए, पाचन हमारे पेट में नहीं बल्कि मुख में ही
32 दांतों के साथ शुरू हो जाता है। दांतों का इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं जो टाइलिन नामक एंजाइम रिलीज करती हैं, और ये टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को मुख में ही पचाना शुरू कर देता है। इसके बाद जब भोजन गले से नीचे उतरता है तो एपिग्लॉटिस एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है और खाने को श्वास नली में जाने से रोकता है। और एक फैक्ट याद रखना, ग्रास नली या ईसोफेगस में खाने का कोई पाचन नहीं होता। ये सिर्फ पेट तक जाने का एक रास्ता है। जैसे ही खाना पेट या अमाशय में पहुंचता है, वहां एक बहुत ही इंटेंस केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। सबसे पहले जठर ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। ये खाने के साथ आए बैक्टीरिया को खत्म करता है और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है। फिर ये एक्टिव पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाने की हेवी लिफ्टिंग करता है। लेकिन सोचिए, ये एसिड तो इतना तेज है कि पेट की अंदरूनी दीवार को जला सकता है। इसीलिए पेट की दीवार पर म्यूकस की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो उसे जलने से बचाती है। अगर इस म्यूकस की कमी हो जाए तो दर्दनाक अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है। पेट के बाद खाना आता है छोटी आंत में, जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। ये आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा है। यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि शाकाहारी जीवों में ये आंत और भी लंबी होती है ताकि वे पेड़ पौधों के टफ सेल्यूलोज को आसानी से पचा सकें। छठा हिस्सा बोर्ड परीक्षा MCQs। चलिए अपना नॉलेज टेस्ट करते हैं। टाइम फॉर द फाइनल ड्रिल। बोर्ड एग्जाम में बार बार आने वाला पहला सवाल ये रहा, मानव लार में मौजूद वो कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है? थोड़ा दिमाग दौड़ाइए। और बिल्कुल सही जवाब है टाइलिन। जिसने भी ये सोचा था, बहुत बढ़िया, आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सॉलिड ट्रैक पे है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। माइक्रोस्कोपिक जीवों के बारे में सोचिए। एक अमीबा अपना भोजन किस अंग की मदद से ग्रहण करता है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसे कवर किया था। सही जवाब है कूटपाद, जिसे अंग्रेजी में सूडोपोडिया कहते हैं। ये शब्द भले ही थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए ये एकदम गोल्ड है। इसे याद जरूर रखना। और ये रही आज की आखिरी चुनौती, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल। मानव शरीर में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन आखिर किस हिस्से में जाकर संपन्न होता है? और इसका करेक्ट आंसर है छोटी आंत। एक्सीलेंट वर्क। जरा सोचिए, हमारी बायोलॉजी अंदर से किस लेवल की परफेक्ट इंजीनियरिंग है। एक बिना रुके काम करने वाली एडवांस्ड केमिकल फैक्ट्री जिसमें हर पुर्जा अपना काम पूरी शिद्दत से कर रहा है। क्या ये बायोलॉजिकल मशीन किसी चमत्कार से कम है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस मास्टर क्लास से डाइजेशन और लाइफ प्रोसेस के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। रिवीजन करते रहिए और इस बायोलॉजिकल मैजिक को समझते